70 साल से वहाँ पर एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ की सरकार बनी। पिछली बार उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि जैसे कोरोना में काम देश में उन्होंने किया हो कोविड के अंदर, जबकि राजस्थान का काम नंबर 1 था, तभी हमारी सरकार नहीं बनी। अच्छा, वहाँ केरला में एजुकेशन बहुत है, आजादी के पहले से ही घर घर में एजुकेशन। मेरा सपना ये है कि राजस्थान में भी ऐसे माहौल बने, घर घर में एजुकेशन। बिना तालीम के, बिना शिक्षा के जीवन अधूरा है। वो वहाँ पे बहुत ही आगे बढ़े हुए हैं। वो समझ गए कि वास्तव में जो सरकार कह रही है वो ठीक है। हम यह कहते थक गए कि दुनिया में नाम हुआ बिरौड़ा मॉडल का हमारा, तो ये बातें नहीं है और चुनाव फिर हाजिर हो जाती है। मुख्यमंत्री जी एक और कह रहे हैं तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार यूडीएफ की बनेगी। मुख्यमंत्री जी का एक और इंटरव्यू में आरोप लगाया कि सॉफ्ट हिंदुत्व की कांग्रेस बात करती है, इसके कारण नुकसान हो रहा है कांग्रेस को। ये तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। ये मोदी जी कह रहे हैं, कौन कह रहा है? नहीं, वो केरल के मुख्यमंत्री। वो तो ऐसी बातें करते जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के ना हार्डकोर लोग हैं। केरल के ज्यादातर लोग खाड़ी में बसे हुए हैं, क्या ईरान और इजराइल चिंता होनी चाहिए पूरे सरकार को, पूरी खाड़ी के अंदर भी और जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं तो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर प्रतिदिन, क्योंकि भयंकर युद्ध तो घमासान चल रहा है। और ट्रम्प साहब क्या क्या बोल रहे हैं हम देख रहे हैं। सच्चाई तो छन के आ सकती है, इसलिए चिंता की वजह होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इसकी प्रायोरिटी रखे। तो सर ममता बनर्जी बोल रही हूँ कि जान को खतरा है वहाँ चुनाव में। अब ये माहौल देश में जो बना है ना कि मुख्यमंत्री कह रहे जान को खतरा है, खुद अपने जान को। आप सोच लीजिए देश कहाँ जा रहा है। मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो, जेल में कमाल है भाई। सुनवाई किसी की नहीं कर रहे हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज कर रहे हो और जुडिशरी में दबाव आपका। डेमोक्रेसी रही कहाँ है देश के अंदर? हिंदू राष्ट्र घोषित होना बाकी रह गया है, बस इतना फैला दिया गया है जहर। ये कोई नहीं देखता। मोदी जी बने थे 2014 के अंदर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, मालूम आपको 31 वोट आए थे 100 में से। 70 वोट के लगभग खिलाफ आए होंगे, प्रति 100 में से 69 वोट खिलाफ आए, फिर 36 हो गए इनके। इतना साथ दिया जनता ने इनका। अगर मोदी जी चाहते तो वो एक प्रकार से अपना औरा जो है स्टेटमेंटशिप दिखाते, वो पता नहीं वो आदमी कहाँ पहुंचता, क्योंकि पूरे देश की जनता ने उनको थाली बर्बादी, ताली बर्बादी, जो उन्होंने कहा, जो जनता ने किया। ऐसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी जो है कभी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और कभी प्रतिपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। इन बातों को उलझ के रह गए। सरकार बनना और जीतना एक अलग बात है, तो देश हित में क्या है वो दूसरी बात होती है। तो जो इनका अप्रोच है आरएसएस का, बीजेपी का, वो अप्रोच इस देश हित में नहीं है। और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इनको पूछो 250 साल तक तो अंग्रेजों ने राज किया, अंग्रेजों ने 250 साल तक। मुगलों ने राज किया, पता नहीं 200-300 साल उन्होंने किए होंगे, 500 साल किया। 500 साल मुगलों ने राज किया, 250 साल किया अंग्रेजों ने, तब भी हिंदू खतरे में नहीं आया। और हिंदुओं का राज है देश के अंदर, राज हिंदुओं का है, तब हिंदू खतरे में हो गया। इतने बड़े गुमराह करने वाले लोग हैं कि तब भयंकर गुमराह कर देशवासियों को कि बर्बाद कर देंगे। और जनता को नई पीढ़ी समझना पड़ेगा सत्य किसके पक्ष में। पैसा धन की अवस्था हो गया है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो लड़ाई जीतती जाएगी, वो जीती जाएगी विचारधारा के आधार पर। हमारी क्या, और जनता को मैं कहना चाहूंगा, नई पीढ़ी को कहना चाहूंगा, विशेष तौर पर नौजवानों को, छात्रों को, आप इस पर स्टडी करें। आपने छात्र जीवन पढ़ाई कर ली, आपने डिग्री पे हासिल कर ली, फिर आप नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा में आ गए, कंपटीशन में आ गए। आप नौकरी लग भी गई, नहीं लगी, उससे काम नहीं चलने वाला है। साथ में देश में क्या हो रहा है, कौन सी विचारधारा क्या है, देश हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, कहाँ गरीबी अमीरी का जो खाई बढ़ती जा रही है, कहाँ बढ़ती जा रही, कितनी बढ़ती जा रही है, वो कल्पना कर सकता है क्या? 2 जून को खाना नहीं मिला लोगों को, और ये देश के अंदर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, क्या गिनाऊं आपको। इसलिए बहुत ही गलत दौर दिख रहा है।